नागलोई में तो मोनू मानेसर नहीं गया था। नागलोई में मोनू मानेसर गया था क्या? नागलोई में क्यों पत्थरबाजी हुई? इनके जुलूस में क्यों हुई पत्थरबाजी? रामनवमी के जुलूस में बिहार के अंदर क्यों पत्थरबाजी होती है? यहाँ दिल्ली में वो अंसार रजा कबाड़ी पत्थरबाजी करता है। ये आम आदमी पार्टी के नेता जहांगीरपुरी में, जो आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली में दंगा करा था, वो भी मोनू मानेसर की वजह से हुआ था क्या? जब मेवात में कोई बात होती है, जब पाकिस्तान से एजुकेशन लेके हुए मेवात में बस जाते हैं आके, उस पर बात नहीं करेंगे, फ्री फंड की बात करेंगे। हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ मैं। डट जा, अगर मना हुआ है बताऊंगा। देश के गौरक्षकों को ये लोग गालियां देते हैं। अगर गौरक्षक मोनू मानेसर को ये लोग आतंकवादी कहते हैं तो मैं भी मोनू मानेसर हूँ। जिसमें अगर यहाँ कोई रेडी वाला भी है ना, उसका लड़का भी एक करोड़पति के बच्चे को कम्पीट कर सकता है। उसके पास सिर्फ अपने देश के अंदर एक ही चीज है, वो है एजुकेशन। मेरा मानना है एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो सबके लिए। 1.5 लाख गौवंशों को बचाया मोनू मानेसर ने, आज ये लोग उसको आतंकवादी बता रहे हैं। अगर मोनू मानेसर आतंकवादी है तो मेरे जैसे 110 करोड़ सनातनी आतंकवादी हैं। के बस के ही बंदा दिल्ली में पहुंच सकता है, ब्यूरोक्रेट में भी, चाहे वो केरला का हो, चाहे वो नागालैंड का हो, चाहे वो गुजरात का हो, और चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी गांव का हो। वो सिर्फ उस एक ही चीज की बदौलत यहाँ पर बैठे बड़े से बड़े आदमी को टक्कर दे सकता है, वो है एजुकेशन। हरियाणा में ना, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक लगता है एक जिला है रोहतक, पता होगा ना आप सब, एक बार जाके आना। सुबह रोहतक में पीजीआई है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। हरियाणा के अंदर जाने माने नाम है, ठीक है। वहाँ जाओ आप, आपको पता लग जाएगा वहाँ हरियाणा के लोग कितने आते हैं और दिल्ली के कितने आते हैं। आपको पता लग जाएगा हेल्थ सिस्टम कहाँ का कैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा का टॉप क्लास है, आपको पता लग जाएगा वहाँ भीड़ किसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मैं किसी पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ एक है एजुकेशन। उस पर जब तक फोकस कोई भी सरकार नहीं करेगी, और इस सरकार में भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत बिगड़ गई है। एक तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके दिल्ली के आसपास 2 शहर लगते हैं, एक यूपी का, एक हरियाणा का गुड़गांव, और यूपी का लगता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर कुल मिला के 20 से 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, आपने सबने पता होगा। आप किसी के अंदर जाके देख लेना, 2 लाख 2.5 लाख रुपए से कम किसी के अंदर भी फीस नहीं है। नॉर्मल एक ग्रेजुएशन की बीएससी बीए इनकी, और गवर्नमेंट, हाँ, और जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटियां हैं, हरियाणा की बता रहा हूँ मैं बात, उनकी है 6500 रुपये साल की। 100 रुपये साल की जो गवर्नमेंट कॉलेज है हरियाणा के, उसके अंदर 6500-7500 रुपये साल की फीस है। हाँ, एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में वहाँ भी अच्छी नहीं है। इंग्लिश के अंदर वहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन के अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं। देखिए हरियाणा में जैसे कि बीजेपी की सरकार है और ये बता रहे हैं कि वहाँ की हालत कैसी है, फिर क्या कहेंगे? क्योंकि जमीनी हकीकत देख कर आ रहे हैं। बिल्कुल वो सही कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस सरकार वहाँ राज की है। तो 5 साल में एजुकेशन, हॉस्पिटल, अपना सड़क, 5 साल में तो कहीं भी चेंज तो होता नहीं। कुछ तो चेंज होगा 5 साल में। भाई पहली बात तो मैडम मैं आपको करेक्ट कर दूं और सबको करेक्ट कर दूं, मैं ना तो बीजेपी की बोल रहा, कांग्रेस की नहीं। मैं कह रहा हूं कि एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसमें अगर यहाँ कोई रेडी वाला भी है ना, उसका लड़का भी एक करोड़पति के बच्चे को कम्पीट कर सकता है। उसके पास सिर्फ अपने देश के अंदर एक ही चीज है, वो है एजुकेशन। मेरा मानना है एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो सबके लिए, ठीक है, और क्वालिटी वाली एजुकेशन हो। ऐसा नहीं हो कि खोल के बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, टीचर वहां है ही नहीं कोई। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, उनके अंदर एक जींद है, मैं जींद का रहने वाला हूं, वहां पे चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय गवर्नमेंट है। वो MBA की वहां की प्लेसमेंट हुई, पता है कितने की हुई? 8,000 रुपए, 10,000 रुपए MBA बच्चे की पास आउट की। मान लिया फीस कम है, लेकिन क्वालिटी तो नहीं है ना, क्या फायदा उस चीज का? 8-8, 10-10 हजार रुपए। अब वो बच्चे कैसे कम्पीट कर पाएंगे? वहाँ क्या है, इन प्राइवेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर क्या सस्ती हैं, लेकिन वहाँ जो कि ये जो भी जॉब वगैरह की देखते हैं, आके चाय पी के चिल मार रहे हैं। भाई जो काम दिया है वो तो करो, उनके ऊपर भी लठ देने की सरकार को जरूरत है, तभी वो लोग ऑफिसों से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। मैं तो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता हूँ, एजुकेशन के बस के ही बंदा दिल्ली में पहुंच सकता है, ब्यूरोक्रेट में भी, चाहे वो केरला का हो,
चाहे वो नागालैंड का हो, चाहे वो गुजरात का हो, और चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी गांव का हो, वो सिर्फ उस एक ही चीज की बदौलत यहाँ पर बैठे बड़े से बड़े आदमी को टक्कर दे सकता है, वो है एजुकेशन। और मैं सबको यही कहूंगा, आप कोई भी आपके पास आए उससे सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मांगो, और वो भी बिल्कुल सस्ती। टैक्स चाहे 2 रुपया और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी भी दे रहे हैं, फिर दे लेंगे। कम से कम कोई अच्छे लड़के तो आएंगे आगे। गलत कह रहा हूँ? मेरा तो यही कहना मैडम, यही। धन्यवाद। क्या आपने कहा कि 5 साल के अंदर हर चीज नहीं सुधर सकती, तो क्या 5 साल? हेलो भाई साहब, सुनो एक सेकंड। बात हरियाणा की कर रहे हैं भाई साहब। जब मेवात में कोई बात होती है, जब पाकिस्तान से एजुकेशन लेके वे मेवात में बस जाते हैं आके, उस पर बात नहीं करेंगे। फ्री फंड की बात करेंगे, अपने बचाव की बात नहीं करेंगे, अपने स्वाभिमान की बात नहीं करेंगे, लेकिन फ्री चाहिए सारी चीजें। जब हिंदू को, सनातनी को मारा जाता है, उस पर बात नहीं करेंगे। एक मिनट मैडम, आप कहाँ के रहने वाले? उस पर बात नहीं करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले? पूछ रहे कहाँ के? हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ मैं। डट जा, अगर मना हुआ है बताऊंगा। ना मेरा कोई धर्म है और ना मेरा कोई जाति है। अरे मैं हिंदुस्तानी हूँ। अरे सुन ले ताऊ, सुन ले। यूपी का होगा तू, यूपी का होगा ना? अरे हाँ, अरे ताऊ सुन रहे, वही बता रहा हूँ, मैं हरियाणा का हूँ। अरे मेवात भी हरियाणा में पड़े हैं, ठीक है, सारी चीजें हुए। मेवात के अंदर जो मेवाती हैं, जो मुस्लिम बसते हैं, पहली बात आपको क्लियर कर दूं, वो याड़े के बसंदे मुसलमान हैं, ना कि कहीं दूर से आए हुए लोग हैं। तुम सारे चेक कर लियो, कहीं भी जो भी मेव, जो प्रजाति, जो लोग रहते हैं मेव बिरादरी के, वो यहाँ के बसंदे लोग हैं, ना कि कहीं बाहर से मुगलों की तरह किसी की तरह आए हुए हैं। ठीक है, करेक्ट बात ये है, मैं आपको करेक्ट कर दूं। ठीक है, दूसरी बात, अरे सुन लेना, वहाँ के आए हुए और यहीं के लोग हैं वो। ठीक है, दूसरी बात क्या रखी है, ये बोल रहे स्वाभिमान फलाना डिकड़ा। तुमने जो भी कांड हुआ वहाँ सबने देखा है, ठीक है। तुमने किसी लोकल आदमी को वहाँ के ने किसी ने वीडियो बना के तुम्हें भेजी हो, तुम्हें बताया हो, जो नॉन मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे, कि भाई हम मर गए, हमने आके बचा लो। किसी के को कोई वीडियो देखी है किसी ने? अरे ताऊ रुक जाना यार, जवाब दे रहा हूँ। सुनो भाई साहब, एक मिनट सुनो। भाई साहब ने कहा कि वे वहाँ के ही बासिंदे हैं। वहाँ पाकिस्तान तक के 39 बंदे निकलते हैं जब वहाँ फोर्स छापा मारती है। 39 बंदे, 39 बंदे। और सुनो, रोगिया कितने निकलते हैं वहाँ? 153। सुन ले ताऊ, इतना अंगारा है। मेरा गांव है ना जो, ओ ताऊ सुन ले इसका विधायक वहाँ अपराधी निकलता है। यूँ कह रहे कि वहाँ के बासिंदे थे। अरे ताऊ, अरे भाई उड़ा योगी नहीं, खट्टर है, कर दिया उड़ा काम उसने, और उस पर भी केस कर। और भाई वो खट्टर है नहीं, तेरा तेज आदमी है और बहुत अच्छा आदमी है। जो आदमी कुछ नहीं कर सकता नहीं, वो खट्टर कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। नहीं पर नहीं, मैं ताऊ किसी की सुन भी ले, किसको सहयोग कहाँ दे रहा हूँ मैं ना दे रहा, भड़काने तो कुछ नहीं होना। मोनू मानेसर कैसे अपराधी है? अपराधी कहाँ है? मोनू मानेसर एक नंबर का बालक है। अरे सुन तो ले बे, क्यों अंगाला रहा है? मोनू मानेसर एक नंबर का बालक है, ठीक है। मैं बताऊं बात के, सुन लो। बोलो नहीं, खट्टर ने क्या किया ये बताओ। उनके घर भी टूट लिए हैं, 250 के ऊपर मुकदमे हो चुके हैं। वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। सरकार थोड़ा सा ढीला रवैया है उनका, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं अभी भी। मेवात पे कौन क्या कह रहा है? मैं गया था मेवात, आइए, मैं गया था मेवात नू। और सुनो, सुनिए, आज मेरी बात सुनिए, कांग्रेस को गोली मारो आज। ये लोग, भाई साहब एक सेकंड, आज एक बात कहना चाहता हूँ, देश के गौरक्षकों को ये लोग गालियां देते हैं। अगर गौरक्षक मोनू मानेसर को ये लोग आतंकवादी कहते हैं, तो मैं भी मोनू मानेसर हूँ। और देश को 110 करोड़ सनातनी जो गाय को माता मानते हैं,
क्या है? गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। और अगर वो गौरक्षकों की 1.5 लाख गौवंशों को बचाया मोनू मानेसर ने, आज ये लोग उसको आतंकवादी बता रहे हैं। अगर मोनू मानेसर आतंकवादी है तो मेरे जैसे 110 करोड़ सनातनी आतंकवादी हैं। मतलब हम अपनी गाय नहीं बचाएं, हम अपनी गाय नहीं बचाएं, आप हमारी गाय को काट दोगे। ये नू मेवात चिल्ला रहे। मैं खुद जाकर के 28 तारीख को जल चढ़ा के आऊँ न्यू मेवात की धरती पर, और अगली बार फिर जाऊंगा ब्रजमंडल की यात्रा में, जल चढ़ा के आऊँगा। 31 तारीख को भी गया था जल चढ़ाने। ये इनके बाप की बपौती है। ये छोटे से 8-10 लाख एक जगह पर इकट्ठा हो गए तो ये आप पाकिस्तान बना दोगे उसको। हमारे महाभारतकालीन मंदिर है, नल्लड़ मंदिर है, ब्रजमंडल के मंदिर है, 4000-5000 साल पुराने मंदिर है। हम जाएंगे, जल भी चढ़ाएंगे। ये बात कर रहे मोनू मानेसर की, उसकी भी बात करो। अपने फूफा, इनका पापा है क्या मामन खान? ये पापा मानते हैं, जीजा लगता है इनका मामन खान। मामन खान ने क्या बोला कि यहाँ से ब्रजमंडल यात्रा निकलेगी तो प्याज से फोड़ देंगे। अच्छा, इतनी औकात हो गई तेरी मामन खान? अभिषेक ठाकुर नाम है मेरा, करवा लियो मुकदमा। मामन खान बोल रहा हूँ। भड़काऊ बयान वाले जो वीडियोस थे वो तो हिंदू परिषद की तरफ से भी निकले। अच्छा चलिए, रुकिए 1 मिनट, रुकिए, सुनिए। आप एक बात बताइए, मोनू मानेसर ने क्या बोला था? गौ जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आपका भाई मोनू मानेसर 31 तारीख दिन सोमवार को ब्रजमंडल की शोभा यात्रा निकालूंगा। सभी भाई बढ़ चढ़ के ब्रजमंडल की शोभा यात्रा में हिस्सा ले। इसमें क्या भड़काऊ बयान है, आप बता दीजिए। दोबारा निकालने के लिए जब यात्रा निकाली जा रही थी तो इसके लिए सख्त मनाही गई थी, पर उसमें ये कहा गया कि नहीं, हम तो फिर भी यात्रा निकालेंगे। आपको लगता है जब एक बार हिंसा हो गई तो दोबारा से यात्रा को निकाल? अच्छा मैडम 1 मिनट रुकिए, मैं एक सनातनी हूँ। माना क्यों नहीं? मैं एक सनातनी हूँ भैया, 1 मिनट। नहीं, मैं एक सनातनी हूँ। आप एक बात बता, आप एक बात सुनिए। आज ये लोग कह रहे हैं कि दोबारा यात्रा क्यों नहीं निकाली? 110 करोड़ हिंदू है इस देश में, यहाँ यात्रा नहीं निकालेंगे तो क्या ईरान में निकालेंगे, पाकिस्तान में निकालेंगे, बांग्लादेश में निकालेंगे, सीरिया में जाकर के निकालेंगे? क्या बात कर रहे हो आप? जिस देश में 110 करोड़ सनातनी हो, उनसे क्या सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी यात्रा निकालनी? आप क्या, मेरे को आज मंदिर जाना है कनॉट प्लेस में, तो क्या मैं सरकार से परमिशन लेके जाऊंगा? मैं अकेले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि नियम है, अगर धार्मिक यात्रा में कुछ लिमिट से ज्यादा लोग हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ली थी परमिशन मैडम, सरकार को बताया था। आप पत्रकार महोदय, ये पत्रकारिता वहाँ कहाँ चली जाती है जब वो लोग ब्रजमंडल की यात्रा पर पत्थरबाजी करते हैं? इस पत्रकारिता की जरूरत वहां पर भी है। क्यों? अगर हमारी यात्रा वहां से निकल रही है तो वो लोग पत्थर चलाएंगे। आप उनको भी तो जाकर के बोलिए ना। पता है ना पत्थर किसने फेंके थे, इसका कोई प्रूफ या सामने आया अभी तक? मैडम प्रूफ है, मेरे पास वीडियो है, मैं खुद वहाँ था। देखिए, ये गलत मत चलाइए, मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं बोला कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, आप बोल भी नहीं सकते मैडम, बोलने नहीं देंगे। पहली बात तो ये सुनिए मेरी बात, वहाँ से जिन जिहादियों ने आपको जान करके बहुत गलत लगेगा, उनकी बहनें, आप भी देश की बहन हो, उनकी बहनें और माताएं लड़कियां आकर पत्थरबाजी कर रही थी। मैं खुद उस शोभा ब्रजमंडल की यात्रा में था। जहां जहां से पत्थर चले, उन बिल्डिंगों को जब चिन्हित करके कार्रवाई हुई तो काहे को बोलने लग गए हमारे घर मत तोड़ो, हमारे बच्चे ने कर दिया था। अरे मेवात के मर्दों, 28 तारीख को अभिषेक ठाकुर जल चढ़ा करके आया था, 31 को भी गया था। जब बुलडोजर चले तो ये मेवात के मर्द कहाँ छुप गए थे? कहाँ छुप गए थे? पहाड़ियों में दुपक गए थे। निकल के आते ना, करते सरकार पे पत्थरबाजी। जितना प्रशासन सरकार ने ब्रजमंडल की यात्रा को रोकने के लिए लगाया था, उतना ही अगर प्रशासन लगा देते कि इन मेवातियों को रोकना है और ब्रजमंडल की शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, भगवान आराध्य भोलेनाथ शंकर जी को जल चढ़ना चाहिए और शंकर जी को जल चढ़ेगा। जब यात्रा की परमिशन ली गई थी, सुन लीजिए, जब यात्रा की परमिशन ली गई थी तो ये कहा गया था कि किसी भी तरह के हथियार अपने साथ नहीं रखेंगे, पर जब पत्थरबाजी हुई तो हिंदू परिषद की यात्रा रैली में कई तरीके के हथियार, तलवार सब निकले। अच्छा 1 मिनट, नहीं भाई साहब, मैं बताता हूँ। आप एक वीडियो दिखा दीजिए, आप एक वीडियो सुनिए, आप एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें किसी को हथियार मारा गया। पहली बात तो आपको पूरी जानकारी नहीं है, वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ गई थी सारी बख्तर बंद गाड़ियाँ थी। आप वीडियो उठा के देख लीजिए, कारें थी, ना कोई खुला वाहन नहीं था, तो कैसे हथियार लहराए जाएंगे? और दूसरी बात, नागलोई में तो मोनू मानेसर नहीं गया था। नागलोई में मोनू मानेसर गया था क्या? नागलोई में क्यों पत्थरबाजी हुई? इनके जुलूस में क्यों हुई पत्थरबाजी? रामनवमी के जुलूस में बिहार के अंदर क्यों पत्थरबाजी होती है? यहाँ दिल्ली में वो अंसार रजा कबाड़ी,
पत्थरबाजी करता है। ये आम आदमी पार्टी के नेता जहांगीरपुरी में, जो आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली में दंगा करा था, वो भी मोनू मानेसर की वजह से हुआ था क्या? सरकार की नीति ऐसी रही ना, एक आम आदमी पार्टी की, सन 2035 तक मैं कह रहा हूँ कि मिनी जो है पाकिस्तान अपना दिल्ली कुछ एरिया बन जाएगा।